घास के मैदान के नीचे बहने वाली छोटी सी धारा में एक लिली पैड पर एक बूढ़ा मेंढक रहता था। वह एक बड़ा मेंढक था और उसे अपने आकार पर बहुत गर्व था। अन्य सभी मेंढक उससे बहुत भयभीत थे और उसके साथ बहुत सम्मान से पेश आते थे। अन्य सभी प्राणियों ने भी ऐसा ही किया। दिन के दौरान जलधारा के ऊपर मंडराने वाली चमकदार नीली ड्रैगनफ्लाइज को उसकी लंबी चिपचिपी जीभ की पहुंच से दूर रखने के लिए बहुत सावधानी बरतनी पड़ती थी। शाम के समय नरम बादलों में उड़ने वाले छोटे छोटे मक्खियों ने भी ऐसा ही किया। यहाँ तक कि जलधारा की मछलियां भी सावधान थीं है कि उसे परेशान न करें। मेंढक ने उसके जलीय साम्राज्य पर बिना किसी चुनौती के शासन किया। जिस किसान के पास नदी के किनारे घास का मैदान था, उसके पास एक बूढ़ा बैल भी था। बैल ने जीवन भर किसान के लिए कड़ी मेहनत की थी। उसने उसके खेतों को जोतने में उसकी मदद की थी। वह अपनी फसल को एक पुरानी लकड़ी की गाड़ी में बांध कर बाजार और अपने बच्चों को स्कूल ले गया था। लेकिन अब बैल बूढ़ा हो रहा था। अब उसमें पहले जैसी मेहनत करने की ताकत नहीं रही। किसान अपने बूढ़े बैल से बहुत प्यार करता था और इतने वर्षों में की गई अपनी सारी मेहनत के लिए आभारी था। वह उसे बेचना नहीं चाहता था। इसके बजाय उसने बैल को नदी के किनारे घास के मैदान में अपना बूढ़ापा शांति से बिताने देने का फैसला किया। एक अच्छी सुबह बैल घास के मैदान में चला गया। वह अपने नए घर का सर्वेक्षण करते हुए घास के मैदान में घूमता रहा। घास नरम और हरी थी और जमीन पर जंगली फूल बिखरे हुए थे। बैल खुश था। उसने अपने दिन मीठी रसीली घास चरने और धूप सेंकने की योजना बनाई। घास के मैदान के छोटे जीव भय और विस्मय से बैल की ओर देखने लगे। तितलियां तेजी से उसके रास्ते से उड़ गईं। जैसे ही बैल धीरे धीरे चला, मेहनती चींटियों और व्यस्त मधुमक्खियों ने अपना काम बंद कर दिया। उन्होंने बैल जितना बड़ा कोई प्राणी कभी नहीं देखा था। जलधारा में लिली पैड पर मौजूद बूढ़ा मेंढक भी इतना बड़ा नहीं था। बैल खुशी से मीठी घास चबाने लगा। उसे छोटे छोटे जीवों का भी ध्यान नहीं आया। मेंढक ने ड्रैगनफ्लाइज को उस विशाल राक्षस के बारे में उत्साहपूर्वक बातें करते हुए सुना जो घास के मैदान में रहने के लिए आया था। ड्रैगनफ्लाइज ने इसे भौरे से सुना था, जिसने इसे लेडीबर्ड से सुना था, जिसने इसे चींटियों से सुना था, जिन्हें राक्षस ने लगभग कुचल दिया था। ये अब तक का सबसे बड़ा, सबसे विशाल प्राणी है जिसे आपने देखा है। ड्रैगनफ्लाइज रोया। इसके सिर पर विशाल घुमावदार सींग है और पूंछ इतनी लंबी और इतनी मजबूत है कि इसकी एक चोट हम सभी को उड़ा देने के लिए काफी है। मेंढक को ड्रैगनफ्लाइज द्वारा कही गई एक भी बात पर विश्वास नहीं हुआ। हाँ, तुम्हारा यह राक्षस मुझसे बड़ा नहीं हो सकता, वह रोया। और सींग और पूंछ, बाह, वे मेरी लंबी चिपचिपी जीभ से अधिक डरावने नहीं हो सकते। कोई प्राणी उससे बड़ा कैसे हो सकता है? क्या वे दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे शानदार मेंढक नहीं था? ड्रैगनफ्लाइज बस असभ्य हो रहे थे। मेंढक ने अपनी लंबी चिपचिपी जीभ बाहर निकाली और यदि वे समय पर चकमा न देते तो कम से कम 1 दर्जन ड्रैगनफ्लाइज को पकड़ लेता। तभी बैल धारा की ओर चल पड़ा। वह प्यासा था और पानी पीना चाहता था। ड्रैगनफ्लाइज डर से कांपने लगे और बैल के घुमावदार सींगों और लंबी पूंछ की पहुंच से बहुत ऊपर एक बड़े चमकदार बादल में ऊपर उठ गए। बैल ने भरपेट पानी पी लिया और धारा से दूर जाकर झपकी लेने लगा। बूढ़े मेंढक ने अपने हेलीपैड पर बैल को देखा और सोचा कि ये सब उपद्रव किस बारे में है। वह भयानक राक्षस और कुछ नहीं बल्कि एक मूर्ख बूढ़ा बैल था, और बहुत बड़ा भी नहीं। जब बैल चला गया तो उसने पुकारा, अरे ड्रैगनफ्लाइज, क्या ये आपका भयानक राक्षस था? ड्रैगनफ्लाइज ने अपने चमकते पंख फड़फड़ाए और जवाब दिया, हाँ मेंढक, क्या तुमने देखा वह कितना बड़ा है? मेंढक तिरस्कार पूर्वक हंसा। बड़ा? आप उसे बड़ा कहते हैं? क्यों? अगर मैं चाहूँ तो मैं उससे दोगुना बड़ा हो सकता हूँ। घड़ी और मेंढक ने एक गहरी सांस ली। फूला और गुब्बारे की तरह फूल गया। वहाँ, क्या मैं अब उसके जितना बड़ा नहीं हूँ? उसने थोड़ी कठिनाई से बोलते हुए ड्रैगनफ्लाइज देख रहे लोगों से पूछा। ओह तेरी! मेंढक, अभी नहीं, ड्रैगनफ्लाइज रोया। राक्षस बहुत बड़ा है। उसे घास में सोते हुए देखो। वह बहुत बड़ा लग रहा है, तो ठीक है, मुझे देखो, मेंढक ने कहा। उसने एक गहरी सांस ली। फूला और कुछ और फूल गया। मुझे अब उससे बड़ा होना चाहिए, वह हाँफने लगा। अरे नहीं, मेंढक, ड्रैगनफ्लाइज रोया। राक्षस बहुत बड़ा है। मेंढक ड्रैगनफ्लाइज से काफी चिढ़ गया था। उसकी त्वचा कसी हुई और खिंची हुई महसूस हो रही थी।
बैठना मुश्किल हो रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि वह किसी भी क्षण लुढ़क जाएगा और उसके गाल इतने फूल गए थे कि उसकी आंखें लगभग बंद हो गई थीं। वह मुश्किल से अपने विशाल पेट के ऊपर से देख पाता था। उसे यकीन था कि अब तक वह कम से कम बैल जितना बड़ा हो गया होगा। उसने एक और प्रयास करने का निर्णय लिया। वह ड्रैगनोप्लिस को दिखाएगा कि कौन बड़ा है। मुझे देखो, वह बड़ी मुश्किल से चिल्लाया। उसने जितनी गहरी सांस ले सकता था उतनी गहरी सांस ली। फूला, फूला और फूला। उसने फूंक मारी और उसने फूंक मारी और उसने फूंक मारी और वह अचानक बड़ा और बड़ा और बड़ा होता गया। जल्दी से आना। मेंढक फट गया था। सीख हमेशा उच्च लक्ष्य रखें लेकिन असंभव का प्रयास